Hello friends, I Shubham welcome you all to my new video। जैसा कि आप लोग जानते होंगे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका प्री हो जाएगा आरआरबी पीओ का, और सेकेंड वीक में आरआरबी क्लर्क का। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए प्री का, और साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क जो है वो 25 को होने वाला है, अभी तक का ऐसा अनुमान है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो स्टेट बचे हुए हैं उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ फिक्स होगा मेंस के डेट का। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में? 7 कैंडिडेट A, B, C, D, E, F and G joined a company on different days from Monday to Sunday in the week. Each of them has graduated from different countries: England, Peru, Iran, India, Kenya, Russia and Brazil. ठीक है, इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डेज लिख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। तो फिर हम लोग यहाँ मंडे लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो ये सारे डेज हो गए जिनमें वो पर्सन्स ज्वाइन हुए होंगे, और इनके डिफरेंट ईयर्स भी हैं। ठीक है, जिस ईयर में ये लोग ग्रेजुएट हुए हैं। ओके, तो आइए अब आगे क्या है, नोट में लिखा हुआ, एज्यूम दैट ईच वन ऑफ देम ग्रेजुएटेड ऑन 2 जून इन रेस्पेक्टिव ईयर्स। ठीक है, तो सारे के सारे 2 जून में रेस्पेक्टिव ईयर्स में ग्रेजुएट हुए होंगे। तो ईयर्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ईयर्स में क्या है, 2002, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10। ओके, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, द कैंडिडेट हु ज्वाइन ऑन सैटरडे ग्रेजुएटेड 3 years आफ्टर सी। तो जो सैटरडे को ज्वाइन किया होगा और सी, ठीक है, वो सी के 3 साल बाद, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 7, ये 5 तो ये 8, और आगे 7 तो 10। ठीक है, 3 years आफ्टर है सैटरडे सी। ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में। और फिर नेक्स्ट क्या है, जी डजंट ज्वाइन ऑन सैटरडे। तो जी जो है वो सैटरडे को ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, बी ज्वाइन 3 days बिफोर सी। तो बी जो है वो 3 days बिफोर सी है, तो 1, 2 एंड 3। ओके, ये हमारा एक कंडीशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, 2 कैंडिडेट्स ज्वाइन द कंपनी बिफोर द वन हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम ब्राज़ील। तो ब्राज़ील से पहले 2 कैंडिडेट। ठीक है, तो ब्राज़ील यहाँ 1 एंड 2। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या है, द कैंडिडेट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडिया ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ग्रेजुएटेड इन 2002। तो जो 2002 में ग्रेजुएट हुआ है उससे जस्ट बाद कौन है, इंडिया है। ठीक है, द कैंडिडेट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडिया ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ग्रेजुएटेड इन 2002, मतलब 2002 के बाद इंडिया, या फिर इंडिया से जस्ट पहले 2002। ठीक है, ये हो गया एक। अब नेक्स्ट क्या है, हु ग्रेजुएटेड इन 2002, ए ग्रेजुएटेड इन ए लीप ईयर बट नॉट फ्रॉम ब्राज़ील। तो ए जो है वो लीप ईयर में है और ब्राज़ील से नहीं है। ठीक है, ब्राज़ील से नहीं है और ए लीप ईयर। तो लीप ईयर इसमें कौन कौन सा है, 4 और 8 है। लीप ईयर कौन होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो ये 2004 होगा, नहीं तो 8 होगा। कौन, ए। ठीक है, नाइदर एफ नॉट डी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए। नाइदर एफ नॉट डी ग्रेजुएटेड आफ्टर ए, मतलब ए से पहले ग्रेजुएट जो हुआ है वो एफ और डी ए से पहले ग्रेजुएट हुआ है। ठीक है, यहाँ ग्रेजुएट का बात कर रहा है, ज्वाइनिंग का बात नहीं है, किस डे में ज्वाइन किया है, बिफोर या आफ्टर। यहाँ ग्रेजुएट मतलब ईयर का बात होगा। ठीक है, ए से पहले एफ और डी आना चाहिए। तो ए से पहले एफ और डी आना चाहिए, तो ए 4 हो सकता है कभी भी, यहाँ 2 है, इससे पहले तो 2 चाहिए। तो यहाँ से कंफर्म क्या हो गया, ए जो है वो 2008 में हुआ हो, ग्रेजुएट हुआ। ठीक है, तो ए जो है वो 2008 में,
ठीक है, तो ए यहाँ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एफ ज्वाइन 2 days बिफोर डी। तो एफ जो है वो 2 days बिफोर डी है, ठीक है, 1 and 2। ओके। सी ग्रेजुएटेड आफ्टर 2005। ओके, तो सी जो है वो 2005 के बाद, तो सिर्फ 7 बच रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। सी का कंफर्म हो गया 7 और सैटरडे को कंफर्म हो गया 10, तो सैटरडे को यहाँ 10 हो जाएगा और सी जो है वो 7 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द कैंडिडेट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम केन्या ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर जी। तो जी के जस्ट बाद कौन है, जो केन्या का है, ठीक है। तो जो केन्या से ग्रेजुएट हुआ था वो जी के जस्ट बाद है। कैंडिडेट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम ईरान ज्वाइन आफ्टर ई। तो ई के बाद ग्रेजुएट हुआ है कौन, जो ईरान से ग्रेजुएट हुआ है। ओके, अच्छा, जो ईरान से ग्रेजुएट हुआ है वो ई के बाद ज्वाइन किया है। ओके, द वन हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडिया ज्वाइन बिफोर बी। तो बी से पहले इंडिया और इंडिया से पहले 2002। ओके, यहाँ से हम लोगों को कोई रिलेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, द वन हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडिया ज्वाइन बिफोर बी हो गया। जी डजंट ज्वाइन फ्रॉम इंग्लैंड। तो जी जो है वो इंग्लैंड से नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, द कैंडिडेट हु ग्रेजुएटेड इन 2005 ज्वाइन ऑन नाइदर वेडनेसडे नॉर थर्सडे। तो 2005 वाला वो वेडनेसडे और थर्सडे नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि बी डजंट ग्रेजुएट इन 2006। तो बी जो है वो 2006 में नहीं हुआ है ग्रेजुएट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में एक मिनट, हाँ चलिए, जी डजंट ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंग्लैंड। द कैंडिडेट हु graduated in 2005 joined on neither Wednesday nor Thursday. B doesn't join in 2006. At least 2 candidates joined between E and the one who graduated from Russia. तो E और रसिया के बीच में कितने परसेंट, कम से कम 2, तो 2 या 2 से प्लस, ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ए जो है वो ब्राज़ील नहीं हो सकता था, तो मतलब ए यहाँ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्राज़ील है, ब्राज़ील से पहले 2 कैंडिडेट ज्वाइन किए होंगे, ठीक। बी सी इंडिया और इंडिया से 2002, तो बी सी और इंडिया और 2002 को हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। तो बी यहाँ नहीं ले सकते हैं और बी यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि बी के ऊपर इंडिया है और उसके ऊपर 2002 है, तो मतलब बी के ऊपर तो कम से कम 2 कैंडिडेट चाहिए ही, तो बी यहाँ 1 2, ठीक है। और बी से नीचे क्या है 1 2 और सी, तो सी यहाँ 10 नहीं हो सकता क्योंकि सी 7 है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग बी को यहाँ ले लेंगे, ठीक है, बी 1 2% सी और सी 7 ईयर, ठीक है, 2007 में ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ बी से ऊपर इंडिया है और इंडिया के ऊपर 2002 है, तो यहाँ इंडिया और यहाँ 2, सिर्फ 2 लिख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ईयर लिखा रहा है 2002, 2010 एंड 2007। ओके, अब देखिए जब हम लोग ये इंडिया ले लिए, ब्राज़ील ले लिए और बी और सी ले लिए, तो ये हम लोगों का हो गया और ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या प्लेस करेंगे, एफ डी नहीं तो जी केन्या, ठीक है, एफ 1% डी और एफ 1% डी, ठीक है, और जी केन्या और जी केन्या, किसी एक को हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है। तो जी केन्या को हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया, ये इंडिया, इसको एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, यहाँ ब्राज़ील, यहाँ बी, यहाँ 10 ईयर और यहाँ 7 ईयर, ठीक है। तो जी और केन्या, ठीक है, और जी एंड केन्या, तो जी जो है सैटरडे को आने से मना किया था, तो जी और केन्या यहाँ हो सकता है, तो एक बार जी यहाँ और केन्या यहाँ, ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। और जी जो है वो इंग्लैंड नहीं होगा, तो ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड नहीं होगा,
और अब हम लोग F1% डी प्लेस करेंगे। जी के जस्ट बाद केन्या हो गया। अब F1% डी में देखिए F1% डी सिर्फ यहीं प्लेस हो सकता है, F1% डी, और यहाँ F1% डी के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया है क्योंकि F और D को हम लोग प्लेस ही नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोगों को बचा ये। इसमें अब हम लोग देखेंगे A जो है वो 2008 में, तो A के साथ ईयर कौन सा खाली है, यहाँ A के साथ 8 वाला, इसके अलावा कोई ईयर खाली नहीं था नेम के साथ, ठीक है। तो ये A 8 हो गया। अब देखिए A जो है वो 2008 में आया है और D ब्राज़ील है और यहाँ इंग्लैंड नहीं हो सकता है, ठीक है। इंग्लैंड नहीं हो सकता है तो इंग्लैंड यहाँ या यहाँ आएगा, ठीक। अब इंग्लैंड जो नहीं आएगा तो कौन आएगा, ईरान, रसिया और पेरू। तो ई के नीचे ईरान है, तो ई अब एक ही जगह बच रहा है ई को आने के लिए, और ई के नीचे कौन है, ईरान, ठीक है। तो ई ईरान यहाँ हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे अल्फ़ाबेट में सिर्फ ई एक ही जगह बचा हुआ था, उस पर ई आ जाएगा, और ई के नीचे था हम लोगों को ईरान, तो ईरान मिल गया। और ई और रसिया के बीच में 2 से अधिक, तो ई 1 2 से ज़्यादा, तो रसिया के लिए ये जगह बचा, ठीक है। और जी इंग्लैंड नहीं हो सकता है तो बी इंग्लैंड हो गया, ओके। अब जब बी इंग्लैंड हो गया तो जी क्या हो जाएगा, जो बचा, और बच गया पेरू, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 नहीं आ सकता है और यहाँ 5 नहीं आ सकता है, तो 5 कहाँ, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और b जो है वो 6 नहीं था, यहाँ से b जो है वो 6 नहीं था, तो 6 कौन हो जाएगा, d, ओके। अब जो ईयर बच गया 2 हो गया, 4 बच गया, तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो गया हम लोगों का पज़ल सॉल्व, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रेगुलर इस सेशन से बने रहिए, इस चैनल पे भी बने रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।